7 जादुई अनाथ बच्चे। काशीपुर के एक छोटे से गांव में एक विमला नाम की औरत रहती थी। विमला लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। उसकी शादी को पूरे 7 साल हो गए थे और हर साल में एक बार वो प्रेग्नेंट होती और कुछ ही समय बाद उसका बच्चा अपने आप ही मर जाता। एक दिन वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाती है। भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी सजा तू मुझे दे रहा है। हर बार मेरी झोली खाली हो जाती है। मैं कब संतान का सुख प्राप्त करूंगी? अब तो समाज के लोग मुझे ताने भी देने लगे हैं। तभी एक पंडित आता है। बेटी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। उसके बाद विमला वहां से चली जाती है और रास्ते में उसे अपनी एक दोस्त बबीता मिलती है, जिसको एक बेटा हुआ है। अरे बिमला, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? फिर से बच्चा गिर गया क्या तेरा? बहन, भगवान की दुआ से ऐसा तो मत बोलो। अरे तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो सच है वो सच है। हकीकत में तो तू बांझी है ना। ये देख, मेरा मुन्ना, शादी की दूसरी साल में दूसरा बच्चा। लेकिन अफसोस, तुझे क्या पता संतान का सुख आखिर क्या होता है। मुझे भगवान पर भरोसा है, वो मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल, 7 साल से न्याय ही तो हो रहा है। ये कहकर वो वहां से रोते हुए चली जाती है और तभी रास्ते में चलते चलते उसे बच्चों के रोने की आवाज आती है। अरे, ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पर पड़ती है, जहां एक साथ 7 बच्चे रो रहे होते हैं। हे ऊपर वाले, इन बेचारे अनाथ बच्चों को यहाँ किसने छोड़ दिया? कितने बेदर्द हैं आजकल के माँ बाप। उन्हें अपने बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं है। तभी एक आवाज आती है जो केवल विमला को ही सुनाई देती है। ये 7 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। इन्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह ही प्यार करना, और सही समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि ये बच्चे तुम्हें क्यों दिए गए हैं। लेकिन इनकी परवरिश तुम्हें अच्छे से करनी होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, इन बच्चों को हमेशा अपने बच्चों जैसा ही प्यार करूंगी और इनकी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगी। ये कहकर वो उन 7 बच्चों को अपने साथ घर ले जाती है। आज से ये बच्चे मेरे हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। विमला पूरे दिन उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। और तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे, इस समय कौन हो सकता है? विमला दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर उसका मकान मालिक होता है। 3 महीने हो गए तुझे और अभी तक किराया नहीं दिया। अगर कल तक किराया मेरे हाथ में नहीं मिला तो घर खाली करके चली जाना, नहीं तो मैं अपने तरीके से निकालूंगा। इतनी जल्दी कैसे दूंगी किराया? कुछ दिन की मोहलत तो दे दीजिए मुझे। मैं आपका सारा किराया उतार दूंगी। और फिर इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारे पास केवल कल तक की मोहलत है। कल तक अगर किराया नहीं दिया तो तुम आगे जानती ही हो। ये कहकर घर का मालिक वहां से चला जाता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी वो 7 बच्चे एक साथ टॉयलेट करने लगते हैं, लेकिन उन 7 बच्चों के टॉयलेट में से कुछ न कुछ निकलता है, जैसे कि एक दूसरे से चांदी, तीसरे से हीरे, चौथे से पैसे, 5वें से खाना, छठे से घर के बर्तन और 7वें से सोने और हीरे से बनी ज्वेलरी। जब विमला ये सब देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। हे भगवान, ये सब क्या है? लगता है ये बच्चे जादुई अनाथ बच्चे हैं, जिनके टॉयलेट से जादू निकलता है। तभी विमला का पति राकेश घर आ जाता है। जब वो जादुई अनाथ बच्चों को देखता है तो अचंभित हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है, विमला, ये सब क्या है और ये इतने सारे बच्चे कहां से आए? राकेश के पूछने पर विमला उसको सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद राकेश कहता है, ये तो भगवान की दुआ है हमारे ऊपर, जो इन 7 बच्चों को हमारे पास भेजा है। वो जादुई बच्चे दिन में केवल एक बार अपने जादू का कमाल दिखाया करते थे, और जिसकी मदद से विमला और राकेश अपने ऊपर हुए सभी कर्जे को उतार देते हैं। अब उनके पास खूब सारी दौलत हो जाती है, जिससे वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। एक दिन राकेश कहता है, विमला, क्यों ना हम लोग गांव के गरीब लोगों की मदद करें? सही कहा आपने जी, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो दोनों गरीबों की मदद करना शुरू कर देते हैं। और एक दिन
राकेश का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद विमला रोते हुए अपने सातों बच्चों के पास जाती है और कहती है, बच्चों, तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत ही बुरी है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी आज, वरना मैं अपने पति को हमेशा के लिए खो दूंगी। विमला के ये कहते ही वो सातों बच्चे एक साथ टॉयलेट करने लगते हैं और हर एक के टॉयलेट करने से एक से सोना, दूसरे से चांदी, तीसरे से हीरे, चौथे से पैसे, पांचवें से खाना, छठे से घर के बर्तन और सातवें से सोने और हीरे से बनी ज्वेलरी मिल जाती है। विमला उन्हें बेचकर अपने पति का ऑपरेशन करवाने जाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में राकेश अस्पताल से बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ जाता है। और एक दिन गांव का मुखिया गांव के सभी लोगों के साथ विमला और राकेश के पास मदद मांगने आते हैं। हमारी मदद करो, हमारा गांव खतरे में है। हमने सुना है कि तुम्हारे पास 7 जादुई बच्चे हैं, जिनके कारण ही तुम इतने अमीर हुए हो। हमारे गांव का डैम खराब हो गया है और अगर समय रहते उसे ठीक नहीं करवाया तो गांव में बाढ़ आ सकती है। तभी एक आवाज आती है जो केवल विमला को ही सुनाई देती है। बिमला, तुमने इन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार इनका जादू चलने के बाद ये सातों बच्चे अपने जादू को हमेशा के लिए खो देंगे। मैंने इन बच्चों को अपना माना है, अब चाहे इनके पास जादू हो या ना हो, ये बच्चे मेरे हैं। उसके बाद विमला अपने सातों बच्चों को गांव वालों के पास लेकर आती है, जिसके बाद उन सातों बच्चों में से कुछ न कुछ निकलता है, जैसे कि एक से सोना, दूसरे से चांदी, तीसरे से हीरे, चौथे से पैसे, पांचवें से खाना, छठे से घर के बर्तन और सातवें से सोने और हीरे से बनी ज्वेलरी। जब गांव के सभी लोग उन बच्चों का जादू देखते हैं तो किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन उसके बाद वो जादुई अनाथ बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और उनका जादू भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब हमें देरी न करते हुए गांव की डैम को बनवा देना चाहिए। विमला के ये कहते ही गांव का मुखिया गांव वालों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा डैम बनवा देता है, जिसके बाद गांव वाले गांव को बाढ़ आने की समस्या से बचा लेते हैं।